हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये भारतीय डाक विभाग 2024 में जो नया अपडेट लेकर आया है। और जैसे कि आप थंबनेल से जान सकेंगे कि रूल 12/24/36 है क्या। बहुत लोग बोल तो देते हैं कि सर लागू कब से होगा, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि 12/24/36 रूल है क्या। तो आज हम इसके बारे में डीपली बात करेंगे और बात करेंगे कि जो जनवरी में जो है 50% डीए इंक्रीमेंट लगेगा वो कब मिलेगा। क्या जनवरी से ही लागू होते ही मिल जाएगा या फरवरी वाले सैलरी में लग के आएगा कि क्या होगा। और जो जनवरी में जो बल्क वैकेंसी जाने वाली हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो 2-3 टॉपिक है और आप लोग के लिए ही है। और आई होप की वीडियो आपको सही लगेगा और अच्छा लगेगा। और जैसा कि आने वाले समय में जितनी भी अपडेट होने वाली है मैं उसके बारे में पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रूल होता है भारतीय डाक विभाग में, रूल 12/24/36 वो है क्या। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो रूल 12/24/36 होती है, तो जब आप डाक विभाग की नौकरी करेंगे, चाहे वो बीपीएम हो या एबीपीएम हो या डाक सेवक हो, तो आपका जब नौकरी 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष पूरा होता है, फर्स्ट स्टेज जो 12 वर्ष का होता है, तो उसमें आपका इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट तभी है जब आपका पहला 12 वर्ष पूरा होता है। तो उसके बाद आपकी सैलरी में काफ़ी अधिक जो है उछाल आती है। अगर 12 साल तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपसे कोई एग्जाम नहीं निकल पाया एमटीएस का, पोस्टमैन का या पोस्टल असिस्टेंट का, और आप लगातार 12 साल जीडीएस पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीपीएम हैं और आप 12 साल जीडीएस पे काम कर रहे हैं, तो जब आपका 12 साल कंप्लीट होगा तो आपके सैलरी में काफ़ी ज़्यादा उछाल आता है। 12 साल पे वो पहला इंक्रीमेंट लगता है 12 साल पे। और जो रूल 24 होता है, तो जब 12 साल और 12 साल करेंगे, मतलब 12 साल के बाद फिर जब 12 साल कर लेंगे, 24 साल की नौकरी हो जाएगी, तब दूसरा इंक्रीमेंट लगता है। और तीसरा इंक्रीमेंट जब 24 साल से और 12 साल करेंगे, यानी जब आप आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट होने के लिए आदमी उस एज आयु में आ जाता है 60+, तब वर्ष का जो 36 वर्ष पूरा होता है, तो तब इंक्रीमेंट लगती है। तो सैलरी काफ़ी बहुत उछाल होता है। तो ये रूल जो 12/24/36 जो लागू होने वाला है, अभी क्या दिक्कत होती थी इसमें कि 2% 3% इंक्रीमेंट लगता था, 2% 3% 12 सालों पे। तो आपको पता होगा कि अगर कोई बंदा 12 साल पे 3% का इंक्रीमेंट होता है तो ज़्यादा उसको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। अब इसको 2% से बढ़ाकर इसको लगभग 10% करने की मांग किया जा रहा है रूल 12/24/36 में। 12 साल बाद 10% नहीं, 9 दशमलव समथिंग परसेंटेज है, 9.56% ऐसे कुछ करके है, लगभग वो 10% हो जाएगा। तो लगभग आपका 12 वर्ष बाद 9.5% से अधिक बढ़ेगा। फिर जब आप 12 साल और कर लेंगे, 24 साल, तब फिर बढ़ेगा। फिर जब कर लेंगे 36 साल जब कंप्लीट होगा तो फिर बढ़ेगा। तो ये होता है इसका पूरा स्ट्रक्चर। और ये आपके जो बेसिक वेतन होते हैं उनके अनुसार इंक्रीमेंट लगता है और आपकी सैलरी में उछाल आती है। इसमें पहले क्या होता था कि 2% या 3% बेसिक बढ़ते थे, इंक्रीमेंट लगता था। अब इसको बढ़ाकर 9.5% से अधिक करने की मांग किया जा रहा है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको 12 साल गंवाना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि अगर आप इस जॉब के साथ डिपार्टमेंटल तैयारी भी कर रहे हैं, या अगर आपके पास है उतनी क्षमता कि आप एमटीएस निकाल दें, पोस्टमैन निकाल दें, फिर बाबू बन जाए, तो ये 12 साल वाली नौबत नहीं आएगी। तो ये उनके लिए है जो टाइम पे प्रमोशन नहीं हो पाता है या उनसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं निकल पाता है डिपार्टमेंटल, पहले तो नहीं, लेकिन अब जो है बहुत कंपटीशन बढ़ गया है इस विभाग में। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जितने सहपाठी आपके ग्रुप के साथ या आपके बैच में जितने लड़के एज ए जीडीएस जॉब कर रहे हैं, सबको पता होगा कि वो अच्छे खासे एक स्टूडेंट हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे थे, उनका जॉब नहीं लग पाया, तो इस डिपार्टमेंट में उनका परसेंटेज अच्छा था तो इस नौकरी कर रहे हैं। तो अब उनके लिए जो है फाइट आपके साथ बढ़ गई है। चाहे हम
हम ही लोग की अपनी बात कर लें तो हमारे साथ में ऐसे ऐसे हमारे साथ के लड़के हैं जो सीजीएल क्वालिफाई नहीं हो पाया है उनका, या एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या मेरे साथ में अभी ऐसे बहुत लड़के हैं जो ग्रुप सी या ग्रुप बी की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वो डिपार्टमेंटल एग्जाम में बैठेंगे तो फाइट अचानक बहुत कंपटीशन बढ़ जाएगी। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ ना कि आने वाले समय में जो है इस नौकरी की मतलब बहुत मिलना मुश्किल है, क्योंकि पहले क्या था कि लोग ये बोलते थे सैलरी बहुत कम है, वो हकीकत था कि सैलरी बहुत कम था। अब जो नया अपडेट 2024 में आ रहा है, कुछ महीनों बाद या जनवरी, आफ्टर जनवरी आपको देखने को ये मिलेगा कि जैसे 12, 24, 36 एक तो लागू होना ही होना है। आप लोग टीआरसी 7 घंटा पे जो बोलते हैं ना कि प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या है, तो जब स्ट्राइक लागू हुआ था, चल रहा था 4 दिन से, 12 दिसंबर से और 15 दिसंबर तक, तो उसमें जब संसद में आवाज उठी थी तो सरकार 8 घंटे अगर कर देती तो टीआरसी रूल 3 ये खत्म हो जाता। तो सरकार को रूल 3 ये भी रखना है और एज ए जीडीएस का भी सुनना था। तो सरकार ना रूल 3 ये खत्म की, टीआरसी 7 घंटा कर दी है। अब देखिए 7 घंटा कर दी है, अब कब तक उसको लागू करती है वो सरकार के ऊपर है। सरकार ने खुद ये बोला है कि हम जो है टीआरसी 7 घंटा देने में सक्षम है, लेकिन हम टीआरसी 8 घंटा अगर देंगे तो जो ब्रिटिश अधिनियम 1898 से, ये जो ब्रिटिश अधिनियम के तहत पोस्ट ऑफिस में जीडीएस का नियम चला आ रहा है, जो वो हट जाएगा और वो जो टूट जाएगा। और कहीं ना कहीं इतना जो 1898 से अभी तक चला आ रहा है उसको तोड़ना कोई आम बात भी नहीं है, कानून इतना जल्दी नहीं टूटते हैं। तो सरकार टीआरसी 7 घंटा तो आपको देगी ही, इसके लिए आपको धैर्य बनाना पड़ेगा। जब वो लागू कर देगी, लागू करने के कितने दिनों बाद आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होके आएंगे, आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, लगभग आपका तब 2 से 4 बजे तक की जॉब हो जाए, 10 से 4 तक की जॉब हो जाएगी आपकी। उसके बाद से अगर डीए आपका 50% जनवरी में, ये तो फिक्स है भैया, जनवरी में डीए आपका 50% होने वाला है, ये 100% गारंटी है। मार्च या अप्रैल तक आपको 3-4 महीने का जो डीए मिलता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद से जब डीए लगेगा, एज ए बीपीएम मान लीजिए डीए लग जाए 10 से 4, 7 घंटे का टीआरसी मिल जाए, तो मेरा विश्वास करिए उससे अच्छी नौकरी आपको कोई नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या है, आप ऑफिशियल काम भी कर सकते हैं और आप तैयारी भी कर सकते हैं, और आपको हर चीज़ उसके बाद, अभी नहीं लेकिन टीआरसी 7 घंटे के बाद से आपको हर चीज़ कंफर्टेबल लगने लगेगा, और ऑप्शन जो है ना आपके सामने वो बहुत सारे दिखने लगेंगे। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ आप आईपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारतीय डाक विभाग के साथ जुड़ी हुई है, उससे आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड बना सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हमारे देश में जितने भी पेंशनधारी हैं, तो देखिए ये सब आय का ही स्रोत है। अगर हमसे इन सबसे एक्स्ट्रा आय, इनकम, अर्निंग हो रहा है तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। बुरा बस ये है कि अभी जो टीआरसी 4 घंटे या 5 घंटे का है, अगर वो टीआरसी 7 घंटे की हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि 2,70,000 जो ग्रामीण डाक सेवक है वो फिर एक बार स्ट्राइक करने के लिए बोलेंगे कि हमको नहीं 8 घंटा चाहिए। वो 7 घंटे पे ही उनको संतुष्टि मिल जाएगी। तो जितने भी मतलब ये जनवरी के बाद से जो रूल है 12, 24, 36 और टीआरसी 7 घंटा, वो आपको कहीं ना कहीं देखिएगा सुनने में आएगा, और सरकार इससे सहमत भी है। और लोकसभा जो चुनाव आने वाला है उससे पहले शायद सरकार अपना डिसीजन सुना सकती है। और बात करें कि जो जनवरी में वैकेंसी जाने वाली हैं, लगभग देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि 50,000 वैकेंसी जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 50,000 वैकेंसी जाएंगी। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं, जो ये शेड्यूल 2 की भर्ती चल रही थी उसमें 2nd, 3rd, 4th लिस्ट वालों की ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग लेटर अभी तक नहीं हुआ है। तो पहले उनका कराएं कि पहले फिर नया वैकेंसीज निकाल के और बच्चों को फंसा दे। तो मुझे नहीं लगता है कि 50,000 आने वाली है, और अगर आएगी भी तो 30 से 35,000 न्यू भर्ती आएगी। हो सकता है कि जनवरी से थोड़ा डिले फरवरी फर्स्ट वीक में आ जाए या जनवरी लास्ट वीक में आए, लेकिन कंफर्म है कि आएगा। क्योंकि एक पोस्ट ऑफिस का रूल है
कि पोस्ट ऑफिस साल में 2 बार भर्ती निकालती है, एक बार जनवरी में शेड्यूल फर्स्ट और दूसरी भर्ती जो है शेड्यूल सेकेंड जो जुलाई में निकालती है। ये पोस्ट ऑफिस का रूल है, वो साल में 2 बार भर्ती कराती है ग्रामीण डाक सेवक की। तो ऐसे ही मतलब कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इस साल ये मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि स्ट्राइक भी हो गया है और काफ़ी जो हाईलाइटेड मतलब कुछ आपको पता ही होगा, बहुत सारे बच्चे जीडीएस निकाले गए हैं या उसके स्ट्राइक के चलते जो लोगों का ट्रेनिंग अभी तक होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, तो बहुत सारे बच्चे, 1-2 बच्चे तो होंगे नहीं, हजारों बच्चे होंगे, तो फिर उनकी ज्वाइनिंग कराना, उनको चार्ज दिलाना, फिर सारे पोस्ट ऑफिस में मतलब अनुमान लगाना कि किस पोस्ट ऑफिस किस बीओ में कितने लड़के खाली हैं, फिर उनका सारा कलेक्शन देना, उसके बाद जो है भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि हाँ इतना बल्क हायरिंग होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 50,000 भर्ती आएगी, आना होगा तो 30 से 35,000 भर्ती आ सकती है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन कंफर्म है कि भर्ती आएगी। और जो बच्चे इसकी तैयारी में, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि देश में बेरोजगारी का क्या माहौल है, तो अगर आपका परसेंटेज अच्छा है और कुछ सालों बाद से ये भर्ती जो है लगभग ये अब जो मेरिट वाला व्यवस्था है उसको हटा दिया जाएगा और इसमें भी अब सरकार का योजना है कि इससे मतलब लिखित परीक्षा के द्वारा बच्चों को शामिल किया जाए। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। डीए देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, रूल 12, 24, 36 जरूर लागू होगा, विश्वास रखिए आप लोग, क्योंकि आपसे ज़्यादा मैं भी उत्साहित हूँ इस चीज़ को लेकर कि जल्दी से लागू हो। उसके बाद से डीए 50% जनवरी में कन्फर्म है, वो लगेगा ही लगेगा। टीआरसी 7 घंटा सरकार ने इसकी आश्वासन दिया था और मंजूरी भी दी थी कि हमें टीआरसी 7 घंटा मंजूर है, हम टीआरसी 8 घंटा नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम टीआरसी 8 घंटा दे देंगे तो रूल 3A खत्म हो जाएगा। तो टीआरसी 7 घंटा सरकार देगी ही देगी, कंफर्म है। उसके बाद से जो नई भर्ती आने वाली है जनवरी में, वो जनवरी के लास्ट वीक तक भी आ सकती है या फरवरी के फर्स्ट वीक में भी इसका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आदमी आपको सही बताता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं इस मतलब कमेंट ऐसे ऐसे कर देते हैं। देखिए कमेंट करने से पहले आप जाकर कहीं गूगल पर सर्च कर लीजिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और इस यूट्यूब को अधिक से अधिक व्यू करिए, लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका छोटा ही भाई हूँ, अगर कुछ गलतियाँ त्रुटियाँ हो जाती हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिए। और कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।